पहलगाम अटैक को 1 साल होने आए हैं, लेकिन फैमिलीज़ के लिए 1 साल बहुत ही मुश्किल रहा है। आज 1 साल बाद भी फैमिलीज़ की कई ऐसी यादें, कई ऐसी चीज़ें हैं जो उनको तकलीफ़ देती है। हमारे साथ आज पुणे में जगदाले फैमिली है, संतोष जगदाले की वाइफ प्रकृति जगदाले और उनकी डॉटर आशावरी जगदाले। इनफैक्ट पिछले 1 साल में हमने देखा है कि कई बार जो है फैमिली ने अपनी जो व्यथी है वो बात की है। मैम, आपसे पहले जानना चाहेंगे, पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन 1 साल जो है हम देख रहे हैं कि आप लोग ने कई बार 1 साल में अपनी प्रॉब्लम्स बताई है, बताया कि क्या क्या दिक्कतें थी। बताइए कि 1 साल के बारे में आप मतलब क्या कहना चाहते हैं? एक तो ये 22 अप्रैल की तारीख मैं बोलती हूँ कि इतिहास की काली तारीख है, जिसमें ये 26 निष्पाप लोगों को धर्म पूछकर मारा गया कि आप हिंदू हो या मुस्लिम हो। इसलिए मैं जैसे टेररिस्ट अटैक हुआ और इन लोगों को मारा, तो वो भी हम लोग वो फैमिलीज़ के सामने वो लोगों को गोलियां मार दी। तो ये जो घटना है हम लोग कुछ भी करके भुला नहीं पा रहे, और मेरा तो कहना है कि मैं ये घटना भूलूं भी नहीं, क्योंकि जब मैं सोचती हूँ कि वो टेररिस्ट आया, हम लोगों को मुझे पहले गन दिखा के बोला कि ये चल तू उठ, और फिर भी मैंने उसको हिम्मत करके पूछी कि भैया क्या हुआ, क्यों हम लोगों को मार रहे हैं। तो गंदी गंदी गालियाँ देने लगा। फिर उसने बोला कि आप लोगों ने हमारा मज़हब ख़राब करके रखा है, आप लोगों ने हमारा धर्म ख़राब करके रखा है, आप लोगों ने मोदी को सर पे चढ़ा के रखा है, आप लोगों ने हमारा ऐसा वीडियो वायरल करके रखा है कि हम लोग आपकी औरत और बच्चों को मारते हैं, कभी हमने मारा है। और फिर बाद में वो मेरे पति को उठाता है, तू चल उठ चौधरी करके, क्योंकि मेरे पति गोरे ऐसे चिट्टे कश्मीरी जैसे दिखते थे। तो उनको उठाया, उनको पूछा कि तुम हिंदू हो मुसलमान हो। मेरे पति ने बोला हिंदू हो, कलमा पढ़ो, नहीं अजान पढ़ो बोले कि वो बोले कि आप बोलो, मैं बोलता हूँ। पर उससे पहले ही हिंदू हो करके पूछा तो उसने 3-4 गोलियां उनकी सर पर मार दी, हार्ट पे मार दी, और 1 सेकंड के अंदर मेरे पति कुछ समझने से पहले ही नीचे गिर गए, पूरे खून में लथपथ। वैसे ही वो आ गया, एकदम से चल के आया, वो गणपति जी को लात मारी, उनके भी कान के पीछे में गोली मार दी और आंखों उनकी आग बाहर आई। उनको भी गंदी गंदी गालियां दे रहा था। हमारे बगल में भी एक आदमी को मारा। ऐसे ही सबको धर्म पूछकर, मोदी को जाके बताओ, ये पूछकर हमको मारने वाला वो इंसान, ये घटना हम कैसे भूल सकते हैं। आपने कहा कि ये जो अटैक हुआ उसके बाद 2 ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन महादेव, तो आपको लगता है कि जहाँ वहाँ सिक्योरिटी नहीं थी, लेकिन आप लोग के साथ जो हुआ, फैमिली के साथ जो हुआ, उसको एक गवर्नमेंट ने कुछ यानी एक थ्रो बैक या जो भी कहते हैं, एक रिवेंज क्या लिया? ये ऑपरेशन सिंदूर किया अपने पीएम सर मोदी सर जी ने। पर उनको ये तकलीफ, यानी कि जब ये इंसिडेंट घटा और जब हमारे अमित शाह जी सर वहाँ पर आए, हमसे मिले, तो हम औरतों ने उनसे बहुत सारे सवाल किए कि वहाँ पर सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, हमारा सिंदूर क्यों उजाड़ा उन लोगों ने, हमने क्या किया था, हम लोग सामान्य लोगों को क्यों मारा उन लोगों ने। तो बाद में मुझे लगता है कि यह हमारी तकलीफ़ हमारे पीएम मोदी सर को एहसास होना, उनको ये तकलीफ़ ज़्यादा हुई होगी कि अपनी बेटियों के साथ, अपनी बहनों के साथ ये लोग आते हैं और उनका सिंदूर उजाड़ देते हैं। तो उन्होंने फिर ये फैसला किया होगा कि कुछ भी करके इन लोगों को अपने को एक लेसन देना ही है कि हम लोग भी कमज़ोर नहीं हैं। इसलिए उन्होंने हमारी तकलीफ़, हमारे सिंदूर के नाम से उन्होंने ये ऑपरेशन सिंदूर रखा और वो टेररिस्ट को मारा। पर मैं एक बात बोलती हूँ, ये ऑपरेशन सिंदूर करके मुझे समाधान है उसका, पर उसकी वजह से मेरे पति मुझे नहीं मिलने वाले हैं, जो मैं उनकी याद में रोज़ रोती हूँ। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है इस बात की कि वो मेरे पास नहीं है। भले ही वो आत्मा रूपी होंगे, पर शरीर रूपी नहीं है। मेरे घर की हंसी, मेरे घर की खुशियाँ, मेरे घर का उनके गाने की आवाज़, वो सब बंद हो गई। हम लोग
हमारी ज़िंदगी वहीं पर रुक गई है। और मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि उसका 28 मार्च को बर्थडे रहता है, तो आज तक ऐसा नहीं हुआ कि उसके पापा ने उसे कुछ गिफ्ट नहीं दिया। पर ये सब करने के पीछे जो उनकी प्रेरणा थी मेरे पीछे, वही आशीर्वाद उसको मिला। मार्च महीने में ही उसका जॉब का लेटर आ गया, जिस महीने में इसका जॉब बर्थडे रहता है। तो मैंने उसको बोला कि तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए ज़िंदगी का गिफ्ट दे के गए, ज़िंदगी भर का। अब तुम्हें और किसी गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है। उसका जॉब ही उसके पापा उसको आशीर्वाद के रूप में दे के गए।